प्रिय विद्यार्थियों, सभी बच्चे कह रहे थे ग्रामर थोड़ा सा समझा दें, तो उसके लिए मैं आज इस पर डाल रहा हूँ। आज तो मैं ग्रुप में डालूंगा, लेकिन कल से मेरा अलग ग्रुप चलेगा। और जो बच्चे ग्रुप में जिन बच्चों के मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं आए हैं, नाम नहीं आए हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पर या इसी पर निजी व्हाट्सएप पर भेज दें। और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नया जो ग्रुप बना देंगे, इंग्लिश का, प्योर इंग्लिश का होगा, उसी पर जाया करेगा कल से वीडियो। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा समझा दो, तो आज समझा दे रहे हैं, लेकिन कल से वीडियो उसी पर आएगा। देखो सिंपल सेंटेंस, पहले तो ये समझो सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो उसमें देखो ये लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक नया साधारण वाक्य बना करके तैयार किया जाता है। जैसा कि नीचे लिखा है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। और फिर साधारण वाक्य जो बनकर तैयार होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। साधारण वाक्य किसे के आपसे पूछा, बताओ साधारण वाक्य किसे कहते, तो आप क्या जवाब दोगे। तो उसके लिए आपको कहना पड़ेगा इसमें एक कर्ता होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और अन्य जो वर्ब्स होती हैं वो नॉन फाइनाइट के रूप में होती हैं। अब आप ये कहोगे सर कर्ता होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट होती है, तो पहले फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट कौन सी होती हैं वो समझिए। फाइनाइट वर्ब वह होती है, देखो ये लिखा है फाइनाइट वर्ब वह होती है, वह वर्ब जो किसी टेंस के अनुसार आई हो तथा कर्ता से प्रभावित हुई हो, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस जुड़ा होता है, वो देखो जुड़ा है। नीचे देखें ही हैज़ गॉन, इसमें हमारी गॉन हमारी थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। और ये कैसे फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये फाइनाइट वर्ब आप पहचान गए। अब नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, तो नॉन फाइनाइट देखिए। नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में लिखा है, वह क्रिया जो किसी टेंस के अनुसार नहीं आती है तथा उस पर किसी कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज़ टू आगरा टू सी द ताज, वह ताजमहल देखने के लिए आगरा जाता है। तो इसमें गोज है, ये टेंस के अनुसार आई है, फाइनाइट वर्ब हो गई। और इसके अतिरिक्त तो जो आई है सी अंडरलाइन है उसके नीचे, ये हमारी नॉन फाइनाइट हो गई। नीचे देखा ही वेंट टू बाई ए बुक, वह पुस्तक खरीदने के लिए गया। तो वेंट हमारी सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार आई है, जो लिखा है टू बाई, तो ये बाई है, ये हमारी नॉन फाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को आप समझ लीजिए अच्छे से। अब फाइनाइट वर्ब तो एक ही होती है और नॉन फाइनाइट हमारी 3 प्रकार की होती है, इनको समझना बेहद है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके सिंपल सेंटेंस आसानी से समझ में आएगा। नॉन फाइनाइट वो होती है, वो 3 प्रकार की होती हैं। पार्टिसिपल होती है, जीरंड होती है और इन्फिनिटिव होती है। और इनकी जो शक्ल होती है वो कैसी होती है वो समझें। पार्टिसिपल जो होती है, तो पहले नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती है, पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनिटिव। तो पहले मैं पार्टिसिपल बता रहा हूँ। वह शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं, समझ गए। ऐसा कोई शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करेगा उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और पार्टिसिपल जो क्रिया भी है, ठीक, और विशेषण भी है। ये हमारी जो क्रिया है, तो कौन सा क्रिया है, नॉन फाइनाइट का रूप है। जैसे ही सॉ ए फ्लाइंग बर्ड, उसने एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा, तो सॉ हमारी फाइनाइट है, जो फ्लाइंग आई है ये हमारी नॉन फाइनाइट है। दूसरा दिस इज ए ब्रोकन टेबल, ये ब्रोकन आया है, ये हमारी देखो इसमें क्रिया क्या है, इज, फाइनाइट वर्ब के अनुसार आई है। फाइनाइट वर्ब के भी रूप होते, ध्यान रखना, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब,
पजेसिव वर्ब वो हम चलेगा तब बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए। अब इसमें ब्रोकन टेबल है, तो ब्रोकन हमारी क्रिया की क्रिया है और उस टेबल की विशेषता बता रही है। ये हमारी नन फानेट है और ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। अब जीरंड क्या है, जीरंड समझिए। जीरंड पार्टिसिपल के रूप में भी क्रिया होती है, जीरंड के रूप में भी क्रिया होती है। तो पार्टिसिपल के रूप में क्रिया हमने दिखा दी, थोड़ा थोड़ा उदाहरण है और इसमें विस्तार से चलेंगे। ये तो नमूना है, अभी 10-10 बार नियम चलेंगे इसकी। जीरंड देखें, वह शब्द जो संज्ञा की तरह वाक्य में प्रयोग हो उसे हम जीरंड कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को हम कर्ता बना सकते हैं, संज्ञा को हम कर्म बना सकते हैं। इसमें 2 ही उदाहरण हैं, जब इसका नंबर आएगा जीरंड के द्वारा तब उसमें डिटेल में बताएंगे, अभी तो केवल शकल समझिए। जीरंड क्या है, जीरंड देखो ये लिखा है मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट पर में आईएनजी लगा है यही जीरंड है और यही हमारा पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल जीरंड में केवल इतना फर्क होता है, जो पार्टिसिपल होता है वो किसी संज्ञा से पहले आता है या बाद में भी आ जाता है, ये विशेषता बताता है। और जो जीरंड होता है उसमें भी आईएनजी लगी होती है, लेकिन जो जीरंड होता है, जीरंड वर्क्स एज ए नाउन। जो जीरंड होता है वो एक संज्ञा की तरह काम करता है और नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। और जो जीरंड होता है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है और वह ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, मैंने जीरंड को सब्जेक्ट बनाया है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये वॉकिंग आया है, ये इज क्रिया है, उसका कर्ता बनाया है जीरंड है। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो स्मोकिंग इसमें जो क्रिया इज है इसका कर्ता बना हुआ है, तो इस वजह से ये जीरंड है। वही ऊपर ये लिखा है फ्लाइंग, ये हमारा पार्टिसिपल है क्योंकि यह वर्ड की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर जो आईएनजी लगा है वॉकिंग, ये हमारा जीरंड है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इज का कर्ता बना है और यहाँ पर जो फ्लाइंग है यह संज्ञा की विशेषता बनी हुई है। इस वजह से जीरंड और पार्टिसिपल में कृपया अंतर समझिए। अब समझे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव पहले समझें इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव शब्द लैटिन भाषा के इन्फिनिटस से बना है, जिसका अर्थ होता है असीमित या अप्रत्यक्ष, क्योंकि इस पर न तो किसी टेंस का न तो किसी कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, लेकिन कभी कभी बिना टू के भी बनता है। जब इसका नंबर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लिखा है पूरे बात जैसे वाला हमने ऊपर कहा है, जैसे मैं बता दूं। अभी इसमें एक उदाहरण था, देखो ये है देखो ही, ये लिखा है ही वेंट टू बाई ए बुक, तो ये मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर्सन से पहले टू लगा है, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है। क्या है ये, इन्फिनिटिव। तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर्सन से पहले जहाँ टू लगा हो और कर्ता के रूप में प्रयोग भी होता है ये कभी कभी। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपल और जीरंड की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन पार्टिसिपल कई तरीके के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इनके भी पैसिव के रूप अलग अलग होते हैं। लेकिन जीरंड होता है, जीरंड केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा हम समझाते जाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही नोट्स बनाएं, लिखें। कल से इस पर मैं अपना वीडियो नहीं डालूंगा, आज ग्रुप बन जाएगा, कल से नए ग्रुप में मेरा वीडियो चलेगा और डिटेल में आप नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।